अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है, क्लास थर्ड, बुक लुकिंग अराउंड, चैप्टर नंबर 3, वाटर ओ वाटर। तो आज का हमारा चैप्टर वाटर के ऊपर है। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी ये चैप्टर, पढ़ भी दूंगी, पढ़कर एक्सप्लेन कर दूंगी। वाटर, आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर, सेड मुन्ना टू हिज नानी। यानी मुन्ना अपनी नानी से बोल रहा है कि हम अपना फेस जो है वाटर से धोते हैं, पानी से धोते हैं। वे ऑल क्वेंच आवर थर्स्ट विथ वाटर, हम अपनी प्यास वाटर से बुझाते हैं। वी आर ऑल लाइव बिकॉज ऑफ वाटर, हम सब जिंदा हैं पानी से। वाटर हैज़ बीन विथ अस फॉर एजिस, वाटर हमारे साथ बहुत कई ज़मानों से, यानी पता नहीं कब से हमारे साथ है वाटर। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस, अगर हम इसकी कहानी लिखेंगे तो सो मैनी पेजेस, यानी बहुत सारी पेजेस भर जाएंगे। समवेयर इट इज़ ड्यू, कहीं कहीं ये ओस है। समवेयर इट इज़ स्नो, कहीं कहीं ये जो स्नो है यानी बर्फ़ है, ओले वगैरह होते हैं ना। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो, स्टीम यानी भाप भी जो है पानी की शक्ल है। वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी, वाटर के फॉर्म जो बहुत सारे फॉर्म है, यानी बहुत सारे रूप हैं पानी के। दैट इज़ वॉट से नॉट, दैट इज़ वॉट से माई नानी, ये मेरी नानी कहती है। द रिवर फ्लोज, द वाटरफॉल सिंग, यानी रिवर बहता है, दरिया, वाटरफॉल यानी झरने गाते हैं। एंड वाटर्स स्वेल इन लेक्स एंड स्प्रिंग, यानी वाटर बहते हैं, जल जल करते हैं तालाबों में, झरनों में, लेक्स वगैरह में। लाइफ ऑन अर्थ इज़ हैज़ ब्राउड, यानी पानी, ज़मीन पर जो हमारी लाइफ है पानी की वजह से। वाटर फील्ड एंड लिटिल दे गो, यानी वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट, यानी पानी जब खेतों में पड़ता है तो उनको ज़िंदगी मिलती है। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, लेकिन जब वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, सैलाब आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो गेट ग्रेट मिसफॉर्चुनेट इट ऑलवेज वर्क, यानी जब बाढ़ आ जाता है, पानी जब बहुत होता है तो बहुत सारी परेशानी हो जाती है ना, बहुत मिसफॉर्चुनेट हो जाता है, यानी बहुत ही दुख की बात हो जाती है हमारे लिए। तो ये जो नज़म लिखी है श्री प्रसाद ने, और इसका ट्रांसलेट हिंदी से हुआ है, ट्रांसलेट रिलेटेड फ्रॉम हिंदी। तो ये जो हिंदी से इसका ट्रांसलेशन हुआ है, तो ये वाला हमारा पेज नंबर जो है 19 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर रिसीट इन द क्लास, यानी आपको कोई सी और पोएम या कोई गाना याद है तो अपनी क्लास में आप उसको रिसीट कीजिए, यानी सुनाइए। अब तो आप लोगों को कोई गाना या नज़म याद है तो आप सुनाइएगा, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द प्लेसेस मेंशन इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर, यानी जो पोएम हमने पढ़ी उसमें वाटर कहाँ कहाँ मिल रहा है, कौन कौन सी जगह पर मेंशन किया है, तो रिवर, वाटरफॉल, लेक्स, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द एक्टिविटीज़ फ्रॉम विच फॉर विच वाटर इज़ नीडेड, यानी कौन सी एक्टिविटी में वाटर की ज़रूरत होती है हमें। टू प्ले तो खेलने के लिए नहीं होती, टू सिंग इसके लिए भी नहीं होती, टू रो अ बोट यानी किश्ती चलाने के लिए ना, नाव चलाने के लिए हमें पानी की नीड होती है। टू राइट लिखने के लिए नहीं होती। टू मेक टी चाय बनाने के लिए होती है। टू नीड डो यानी आटा गूंदने के लिए होती है। टू रन फैन उसके लिए नहीं होती। टू पेंट पिक्चर हम पेंट करेंगे तो उसके लिए भी तो पानी की ज़रूरत होगी ना। टू ग्रो प्लांट्स भी उगाने के लिए, तो मैंने टिक लगा दी है, देख लीजिए जिस पे पानी की ज़रूरत होती है। अब यहाँ लिखा है, नेम एनी 4 एक्टिविटी विच यू कैन डू विदाउट वाटर, यानी ऐसी 4 एक्टिविटी हमें बतानी जो हम विदाउट वाटर यानी पानी के बगैर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, रीडिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम पानी के बगैर कर सकते हैं ना, विदाउट वाटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, यानी ये काम जो आप नहीं कर सकते पानी के बगैर, कैन नॉट डू नहीं कर सकते। तो वॉशिंग क्लॉथ, हम कपड़े नहीं धो सकते ना पानी के बगैर। ईटिंग फूड्स, खाना नहीं खा सकते। बाथिंग, नहा नहीं सकते। वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन नहीं धो सकते हैं ना पानी के बगैर, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते।
तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वाटर मोर और लेस, यानी पानी ज़्यादा और कम। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटी। यानी आपको अरेंज करना है सारी एक्टिविटी को पानी की नीड के हिसाब से, यानी किस में कम पानी यूज़ हो रहा है, किस में ज़्यादा हो रहा है ना। बिगिन विथ द एक्टिविटी डेट नीड्स द मोस्ट वाटर, यानी आपको शुरू करना है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है। तो एक्टिविटीज़ है ये, टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डो। यानी कि आटा गूंदने के लिए तो सबसे ज़्यादा पानी हम नंबर 1 में लिख रहे हैं, टू वाटर द फील्ड्स, यानी खेतों में पानी देने के लिए सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होगा। उसके बाद टू क्लीन द हाउस, उसके बाद टू बाथ, उसके बाद टू नीड द डो, डो बनाने के लिए ना, आटा गूंदने के लिए। उसके बाद टू ड्रिंक, पीने के लिए सबसे कम पानी यूज़ हो रहा है। तो आप लोग भी अच्छी तरह से देखकर लिख लेंगे। अब ये पेज नंबर 20 हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट पेज पर वाटर फ्रॉम वेयर, वाटर कहाँ से। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक एंड स्प्रिंग, वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस। यानी पोएम में है ना कि हमें वाटर कहाँ कहाँ से मिल रहा है, लेक से, वाटरफॉल से, झरने, झील, स्प्रिंग्स वगैरह से, है ना। तो फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, तुम्हें कहाँ से मिल रहा है पानी। पुट सर्कल अराउंड दोज प्लेसेस डेट आर इधर इन योर हाउस और अराउंड इट, यानी आपको जहाँ से मिल रहा है पानी या आपके घर के आसपास है तो वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप सर्कल का निशान लगा लेंगे। जैसे घर के आसपास हमारे कुआं होता है, अगर किसी के आसपास लेक है तो लेक पे निशान लगा लो। ट्यूबवेल है, तालाब है छोटे मोटे, तो वहाँ पर आप निशान लगा सकते हैं। वाटरफॉल, हैंडपम्प भी होते हैं हमारे घर के आसपास। रिवर, टैप, टैप तो सभी के घरों में ना, टंकी, जो टंका जो होता है, टैंक वगैरह। हॉट वाटर स्प्रिंग, यानी गर्म पानी की झीलें वगैरह होती हैं। तो जहाँ जहाँ आपको पानी जहाँ से मिल रहा है या घर के कहीं आसपास है आपके, तो उस पर निशान लगा लीजिएगा, सर्कल कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर, यानी आपने कहीं देखा है कि पानी, गर्म पानी वहाँ से निकल रहा है ज़मीन से, कहाँ पर। यस, इन सूरजकुंड हरियाणा, तो हरियाणा में सूरजकुंड है, वहाँ पर गर्म पानी निकलता है। अब नेक्स्ट है, डज एनी रिवर फ्लो थ्रो योर विलेज और सिटी, इफ़ यस राइट इट्स नेम। द रिवर यमुना, तो हमारे आसपास जो है यमुना है ना रिवर। डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स। तो हम जो जिन रिवर के नाम जानते हैं, तो देखिए यमुना, गंगा, गोदावरी, तो और भी नाम आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, तो हमें घर पर जो है पीने का पानी कहाँ से मिलता है। तो इसके आंसर, ये सारे क्वेश्चन है तो इसके आंसर्स देख लेंगे आप। तो देखिए पेज नंबर 21 पर वाटर फ्रॉम वेयर का है ना, पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि हमारे घर में हमें पीने का पानी कहाँ से मिल रहा है। तो आंसर देखिए, एट होम वाटर कम्स फ्रॉम पाइपलाइन, तो पाइपलाइन से हमारे घर में पानी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर, यानी हमें जो पानी लेने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है और कितना टाइम लगता है। तो हमारे यहाँ तो घर में पानी नल में से ही आता है ना, पाइपलाइन से। तो आंसर देखिए, नो, इन टाउन्स वाटर सप्लाई टू मूव बट इन विलेज वाटर इज़ टू बी ब्राउड फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस, यानी गांव वगैरह में, शहरों में तो हमारे घर में ही पाइपलाइन है ना, नल वगैरह लगे हुए, वाटर सप्लाई होता है, तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। लेकिन गांव वगैरह में दूर दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन है, डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस, तो तुम्हारे जो पड़ोसी आसपास के लोग हैं क्या सेम प्लेस से पानी लाते हैं। तो आंसर है यस, यानी यहीं से मिलता है ना उन लोगों को भी, हमारे नाइबर वालों को सप्लाई, जो वाटर सप्लाई है उसमें से ही मिलता है हमें पानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, हमें वाटर को जमा करके, स्टोर करके रखने की ज़रूरत क्यों। आंसर देखिए, वाटर स्टोर सो डैट इट कैन बी यूज्ड इन वाटर सप्लाई इज़ नॉट अवेलेबल एनी टाइम, है ना। तो मतलब वाटर सप्लाई का पानी टाइम टू टाइम आता है, तो इसलिए हमें जमा करके रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट है, हु फेचिस एंड स्टोर्स वाटर इन योर हाउस,
तो हमारे घर में कौन पानी भरता है और जमा करके रखता है? तो हमारे पेरेंट्स। आंसर है ना पेरेंट्स। अब 6 क्वेश्चन है, आर यू सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? नो। यानी कि हमें तो पानी लेने के लिए अलाउड है ना, सब जगह से हम पानी ले सकते हैं। तो देखिए हमारा पेज नंबर जो है 21 हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में कलर द पिक्चर ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। यानी उन पिक्चर को कलर करना है जिसमें आपके घर में पानी स्टोर किया जाता है। जैसे अक्सर करके बाल्टी हमारे घर में होता है ना स्टोर करने के लिए, तो जग वगैरह मतलब किस चीज़ों में हम स्टोर करते हैं उसमें आप कलर कर लेंगे। तो जिस चीज़ में आपके घर में स्टोर किया जाता है उसको कलर कीजिए। अब नेक्स्ट है पिक्चर। इन योर नोटबुक ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनी अदर कंटेनर विच आर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स एज वेल। यानी एक और पिक्चर आपके अपने नोटबुक में आप बनाइए जिसमें आपके घर में पानी स्टोर किया जाता है और उसका नाम भी लिखिए, ठीक है ना। तो आप ये काम कर लेंगे अपनी नोटबुक में, ड्राइंग बना लेंगे। अब नेक्स्ट है टेक अ लुक एट द पिक्चर इफ़ वी फिल देम विथ वाटर। तो मतलब पिक्चर को देखना है, जो ये ऊपर वाली पिक्चर है ना उसको देखना है। उसके बाद क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर। सबसे कम पानी किस में आएगा? तो सबसे कम पानी जो है टम्बलर में आएगा, ये जो छोटा सा टम्बलर है ना उसमें आएगा। विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर। सबसे ज़्यादा पानी ये बकेट यानी बाल्टी जो होती है ना, तो ये देखिए बकेट। हाउ कुड यू टेल, आप कैसे कह सकते हो? तो हम देखिए आंसर है टम्बलर इज स्मॉलर इन साइज। टम्बलर छोटा है ना साइज में देन बकेट, देयरफॉर इज कंटेन्स द लीस्ट वाटर। टम्बलर छोटा है साइज में तो उसमें कम पानी आएगा और बकेट जो है सबसे बड़ा है। सारी चीज़ें जो है यहाँ पर उन सब में सबसे ज़्यादा पानी बकेट में आएगा। तो हमारा पेज नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए ये छुटकी इज़ कन्फ्यूज़, यानी छुटकी कन्फ्यूज़ है, मतलब परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। हिरन एंड छुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी। हिरन और छुटकी थी तो बहुत प्यास लग रही थी दोनों को। तो देयर अंकल गेव बोथ बोथ देम मैंगो पन्ना इन द स्टील टम्बलर। तो उनके अंकल ने जो इनको स्टील टम्बलर में, स्टील के ग्लास में जो है पन्ना दिया, आम का पन्ना बनाते हैं ना, तो मैंगो पन्ना दिया। बट छुटकी वांटेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर। लेकिन छुटकी को जो है कांच के गिलास में चाहिए था, है ना, शीशे का जो गिलास होता है। हर अंकल पोर्ड द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर। उसके अंकल ने वही वाला जो स्टील के टम्बलर में था पन्ना, उसी को शीशे के गिलास में मतलब पोर कर दिया। बट छुटकी वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन छुटकी खुश नहीं थी। शी कंप्लेन अंकल यू हैव गिव मी लेस पन्ना। उसने कंप्लेन किया, उसने शिकायत की अंकल से कि चाचा आपने मुझे जो है कम पन्ना दिया। व्हाट डू यू फील, तुम्हें क्या लग रहा है? डिड छुटकीज गिलास टम्बलर हैव लेस पन्ना, क्या छुटकी की गिलास में कम था पन्ना? तो आंसर देखिए नो, छुटकीज गिलास डिड नॉट हैव लेस पन्ना, क्योंकि वही वाला स्टील वाला जो टम्बलर था उसी में से इन्होंने शीशे के उसमें पलट दिया है ना। तो चुटकी को ऐसा लग रहा था क्योंकि इसकी गिलास की चौड़ाई है ना, यहाँ पर शीशे की गिलास की चौड़ाई ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है लेकिन लंबाई ज़्यादा है। तो चुटकी को लग रहा है कि स्टील वाले में ज़्यादा आया है, शीशे वाले में कम आया, लेकिन ऐसी बात नहीं है ना। गिव इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस विच वाटर इज़ फाउंड। यानी ये जो ग्रिड दिया हुआ है ना, ये पहली दी हुई, तो उसमें कुछ जगह के नाम है जहाँ पर हमें पानी मिलता है। फाइंड 7 ऑफ देम एंड पुट अ सर्कल अराउंड ईच। यानी आपको सर्कल बनाना है जहाँ जहाँ पानी मिलता है। वन हैज़ बीन ऑलरेडी बीन डन फॉर यू। एक जो है आप लोगों के लिए करा हुआ है, ये देखिए वाटर फॉल कर रखा है ना, तो आपको बताना है और कहाँ कहाँ से हमें पानी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है लेक, है ना, उसके बाद है सी, उसके बाद है, अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर वेल यानी कुआं, उसके बाद ये देखिए टैप, नल में भी पानी मिलता है, उसके बाद पौंड तालाब वगैरह में भी, उसके बाद रेन, आर ए आई एन रेन, बारिश। तो हो गए सातों नाम, तो आप लोग भी अच्छी तरह से कर लेंगे। अब ये हमारा पेज नंबर 23 हो गया ना कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे।
अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ऑल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट। यानी यहाँ पर आपको सर्कल लगाना जो दूसरों से डिफरेंट है ना। तो यहाँ पर पहले रो में रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। तो ये सारी चीज़ों में पानी यहाँ होता है, लेकिन माउंटेन जो पहाड़ है ना इसमें पानी नहीं है। तो आप लोग भी देख लेंगे। अब उसके बाद है बाथिंग, वॉशिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर। तो कॉम्बिंग हेयर अलग है, क्योंकि कॉम्बिंग हेयर में हमें पानी की नीड नहीं है। और ये भी नीडिंग डो, उसमें भी पानी लगेगा। अब उसके बाद है फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज। तो मंकी में सर्कल बनाना है, क्योंकि मंकी पानी में नहीं रहता, बाकी सारी चीज़ें पानी में रहती हैं। उसके बाद कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल। तो यहाँ पर बोट में करेंगे, क्योंकि बोट पानी वाला, बाकी सारी जो चीज़ें हैं बिना पानी वाली है। तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं फिर से बना दे रही हूँ ना निशान, ताकि क्लियरली आपके समझ में आ जाए। ये देखिए, ये इसमें मंकी, इसमें बोट। अब यहाँ पर फन विद द कलर, फन करना है आपको कलर के साथ। यहाँ पर देखिए, टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट इन द मिडल। ये देखिए बीच में से ऐसे फोल्ड किया हुआ है ना मिडल में, तो आपको ऐसे पेपर लेके इसको फोल्ड करना है। कलर ऑन इट, फोल्ड द पेपर अगेन एंड प्रेस इट। फिर उसमें कलर डालेंगे आप अलग अलग। देखिए कलर डाला हुआ है ना, ग्रीन, रेड वगैरह। तो ऐसे फोल्ड करके पहले फोल्ड करना है, एक तरफ कलर डालना है, फिर वापस फोल्ड करना है पेपर को और प्रेस करना है, यानी हाथों से दबाना है। फिर उसके बाद अनफोल्ड द पेपर, लुक व्हाट दे हैव मेड, लुक व्हाट यू हैव मेड, यानी आपने क्या बनाया है। तो आपको पेपर खोलेंगे तो इस तरह की कुछ डिज़ाइन बनी हुई नज़र आएगी। तो आप भी ये कीजिए एक्टिविटी, है ना। तो ये हमारा पेज नंबर जो है 24 कंप्लीट हो गया है, और यहीं पर हमारा जो चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियोस भी आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद आपके दोस्त वगैरह हों, फ्रेंड्स हों, उन तक मेरी वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी भी हेल्प कीजिए, मैं मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह अगले चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।